क्या आपने कभी रेशमी बालों को कटवाते टाइम ये सोचा है कि आखिर कटने के बाद हमारे बाल कहाँ जाते हैं, या फिर मंदिर में मुंडन करवाने के बाद उन बालों का क्या होता है? आइए जानते हैं। आप भले ही अपने बालों की कीमत ना समझते हो, लेकिन यकीन मानिए तो बाल काले सोने से कम नहीं है, जिससे कारोबारी हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत दुनिया की सबसे बड़े हेयर एक्सपोर्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि इंडियन हेयर्स मार्केट में सबसे महंगे भी बिकते हैं। आजकल पोल्यूशन और डिसीजेस की वजह से लोगों को कम उम्र में ही हेयर लॉस प्रॉब्लम्स होने लगी है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल हेयर्स जैसे हेयर एक्सटेंशंस, विग्स और हेयर ग्रोइंग प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। भले ही आर्टिफिशियल हेयर्स को हम नकली कहते हैं, लेकिन मार्केट में आने वाले हेयर एक्सटेंशंस और विग्स रियल हेयर्स और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों से मिलकर बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर से बनने वाली विग्स बहुत सस्ती होती है, पर रियल हेयर से बनने वाले प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जिन्हें अलग अलग देशों से इम्पोर्ट किया जाता है। आखिर बालों का ये बिजनेस कैसे काम करता है? हेयर बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी क्वालिटी और साइज की होती है। बाल जितने लंबे और अच्छे, उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बालों का इस्तेमाल हेयर एक्सटेंशंस और अमीनो एसिड बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। दरअसल हमारे बाल अमीनो एसिड का अच्छा सोर्स होते हैं। फैक्ट्रीज में बालों को 400 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर उनसे अमीनो एसिड तैयार किया जाता है। 1 kg हेयर से 20 लीटर अमीनो एसिड निकलता है, जो फर्टिलाइजर्स और हेयर स्प्रेज बनाने में यूज होता है। अमीनो एसिड से बनी इन हेयर स्प्रेज की बोतल मार्केट में 300 से 1000 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा में बिकती है। लो क्वालिटी बालों से विग्स, हेयर एक्सटेंशंस, आई लैशेस, मुस्टैशेस, ब्रशेस और बियर्ड्स जैसे हेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इंडियन बाल इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? अब किन बालों की क्वालिटी अच्छी है और किसकी खराब है, कैसे पता चलता है? हेयर मार्केट में 2 तरह के बाल होते हैं। पहले वर्जिन हेयर, ये वो बाल होते हैं जिन पर कभी किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं हुआ है। जैसे कि गाँव में महिलाएं अपने बालों को बढ़ाने के लिए नारियल और आंवले का तेल लगाती है, जिससे उनके बालों की क्वालिटी बेहतर होती है। जबकि शहरों में लड़कियां अब सैलून में जाकर कलरिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग जैसी चीजें करवाती हैं, जिससे उनके बाल वर्जिन नहीं रहते और अपनी नेचुरल क्वालिटी खो देते हैं। नेचुरल हेयर में अमीनो एसिड ज्यादा होता है, साथ ही वो ज्यादा शाइनी भी होते हैं, इसलिए महंगे बिकते हैं। भारत के लोग आज भी हेयर्स पर केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने से बचते हैं, इसलिए दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारतीयों के बाल ज्यादा अच्छे होते हैं। इन्हीं वर्जिन हेयर्स को एक्सपोर्ट कर अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों में करोड़ों में बेचा जाता है। ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट के मामले में भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, लेकिन भारतीय बालों की कीमत चाइना से ज्यादा है। दक्षिण भारत की महिलाओं के बालों की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ की महिलाओं के बाल सबसे ज्यादा लंबे और घने होते हैं। इंडिया में वर्जिन हेयर्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स सैलून नहीं बल्कि टेम्पल्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलून में मिलने वाले बालों का साइज और क्वालिटी खास अच्छी नहीं होती, लेकिन मंदिरों में हर तरह के बाल मिल जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर 1 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के आदमियों का मुंडन होता है। साउथ के कई मंदिरों में महिलाओं का भी मुंडन होता है, जिसमें तिरुपति और तिरुमला जैसे बड़े बड़े मंदिर शामिल हैं। तिरुपति बालाजी में हर साल मुंडन के बालों की नीलामी से 150 से 200 करोड़ कमाए जाते हैं। यानी तिरुपति मंदिर अपनी सालाना इनकम का 10% अकेले मुंडन के बालों को बेचकर ही कमा लेता है। सिर्फ तिरुपति और तिरुमला में ही नहीं, भारत के हर धार्मिक स्थल पर उतरने वाले बालों को कंपनियां अच्छी कीमत देकर खरीदती हैं। मुंडन के इन बालों को फैक्ट्री लाकर सुलझाया जाता है, फिर केमिकल से साफ करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है, जहां 1 किलो बाल की कीमत 5000 से 75,000 के बीच होती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी फॉलो कीजिए।